चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें सारा प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे और अब बारी है बचे हुए सवाल की। सुनिए, जितना प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं मेरे साथ आप एक बार बोलिएगा और एक पेज में इसको लिखिएगा, ठीक है? मेरे साथ बोलते जाएंगे और लिखते चले जाएंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे आपका सवाल। सबको एक पेज में वन से हाँ सब पेज में लिख लिए। लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रल्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए P1 P2 करके लिखेंगे हम। P1 का मतलब होगा प्रॉपर्टी नंबर 1 ना, यही टॉपिक है। एक पेज में खाली उसको लिखना। बोलो पहला प्रॉपर्टी क्या था, कोई आदमी बोलिएगा। पहला प्रॉपर्टी हाँ कहता है अगर A से B लिमिट सेम रहे fx dx रहे, हाँ एकदम प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखेंगे। इसी को लिख सकते हैं A से B fz dz। इसी को लिख सकते हैं A से B fy dy। यहाँ लिख रहे हैं, तुम्हारी बात मान ली। चलो यहाँ से लिख सकते हैं A से B ft dt। और इसी को लिख सकते हैं कि इसमें बोलिए A से B f थीटा डी थीटा। जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। मैंने वेरिएबल अगर पूरा का पूरा बदल दीजिएगा ना तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वजह उसका है कि लिमिट सेम है। लिमिट अगर बदलिएगा तब चेंज होगा, वरना तो जो इंटीग्रेशन साइन एक्स का होता है वही साइन जेड का होगा, जेड के रिस्पेक्ट में वही कॉस टी का होगा। चलो मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या पढ़े थे बोलिए। अगर A से B fx dx रहे, याद कीजिए, और जैसे इसमें माइनस लगाएंगे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। B से हो जाएगा A और fx dx हो जाएगा। याद है ये वाला। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पर आइए। प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़े थे अगर A से C है हमारे पास fx dx और इसके बीच में एक नंबर B आ रहा है, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। A से B fx dx और ऐसे ऐसे कई नंबर में तोड़ सकते हैं। मान लो बीच में 3-4 नंबर आ, 3-4 नंबर में आराम से तोड़ सकते हैं। और कहाँ से जाएंगे बोलो, B से C। इस प्रॉपर्टी से हम लोगों ने किसको प्रूव किया था, 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर 8 नंबर यही काम किए थे, याद आ रहा है, यही वाला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है जी, अगर A से B रहे और fx रहे और gx रहे, दो फंक्शन अगर अलग अलग है और दोनों पर सेम लिमिट लगाओ तो दोनों को अलग अलग बांट सकते हैं। कैसे बांट देंगे, A से B fx dx और प्लस यहाँ भी लिमिट लगा देंगे A से B gx dx। आसान है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ तक एकदम इजी लगा होगा आपको। 0 से A fx dx, बोलिए क्या होता है प्रॉपर्टी, यहाँ ध्यान दो। हाँ 0 से A fx dx, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बोल सकते हैं सीधा सर f a माइनस एक्स बैठा देंगे तो भी दोनों आपस में होगा बराबर। इसी के साथ आ गया प्रॉपर्टी नंबर 6। यहाँ था A से लेके B, यही प्रॉपर्टी का दूसरा भाई fx dx। इस पर भी 2-4 सवाल हम लोग बनाए हैं। A से B और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिखेंगे A प्लस B और माइनस एक्स dx। अब आपको प्रूफ याद रहे ना रहे, प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। आइए कंडीशन वाला प्रॉपर्टी। इसके बाद था प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ तक तो सीधा सीधा था, है ना जी। प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारे पास माइनस A से A रहे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लिमिट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ख़त्म हो रहा है नेगेटिव साइन के साथ। माइनस A से, जैसे -4 से 4, -5 से 5, -6 से 6, -1 से 1। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन बना तो यहाँ होगा 2 जवाब इसका। जीरो कब होगा बोलो, एक तो जवाब इसका होगा 0 होगा व्हेन ये वाला फंक्शन जो है वो ऑड होना चाहिए। ऑड हो जाए तो माइनस 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 प्लस कट जाता है, इसीलिए ख़त्म हो जाता है कहानी। व्हेन fx इज़ एन ऑड फंक्शन, नंबर न बोलेंगे फंक्शन बोलेंगे। और ऑड फंक्शन कैसा होता है बोलिए, ऑड फंक्शन कुछ ऐसा होता है, अगर लिखना चाहें तो लिख के दिखा दीजिएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ fx होता है, ये भी ठीक है, लिख के दिखा दीजिएगा। ऑड फंक्शन का मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 0 से A fx dx, ऐसा टूटता है कब, जब ये इवन फंक्शन होता है। तो fx दोनों जुड़ गए, 2fx हो जाता है। और 0 से ये सब प्रूफ देख चुके हैं आप। व्हेन fx इज़ एन इवन फंक्शन। इसमें 2a वाला कंडीशन है जी, हाँ दूसरे वाले में। f माइनस एक्स क्या होता है बोले इवन फंक्शन में, f माइनस एक्स क्या होता है, घूम के वही फंक्शन आता है,
fx आता है। बस इतना से याद रखिएगा, फटाफट सब सवाल बनेगा। ऐसे घेर देते हैं, इसको ऐसे घेर देते हैं, इसको ऐसे घेर देते हैं। चलिए एक और कंडीशन बनेगा, प्रॉपर्टी नंबर 8। इसमें है 0 से 2a चलता है ना जी। सबका पहचान अलग अलग है, देख के आप पहचान जाएंगे। 0 से 2a और यहाँ पर fx dx कैसे टूटेगा बोलिए? दो पार्ट में। सबसे पहले टूटेगा यहाँ पर 0 व्हेन f, हाँ बोलो बोलो, 2a माइनस बराबर कितना हो जाए? फिर से माइनस में fx हो जाए, माइनस में fx हो जाए, तो ऐसा होगा। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा बोलिए? ये होगा 2 × 0 से a fx dx। कब होगा ये बताइए ऐसा? व्हेन, वही कहानी, जब पॉजिटिव आ जाए। तो पॉजिटिव आएगा तो दोनों जुड़ जाएगा। इतना सा प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और एक्स्ट्रा में एक नोट में याद रखिएगा, नोट जो कल बताए थे आपको, वो अभी कहानी यूज़ करेंगे खूब। प्रॉपर्टी नंबर 6, 8, 9 भी कह सकते हैं इसको आप। क्या कहते हैं हम लोग? 0 से π/2 log sin x बोले थे, इसका याद कर लीजिएगा। इसको भी यहीं पर चिपका के लिख लीजिए ताकि आपको ये याद रह जाए। इसी के साथ अगर 0 से π/2 और log में cos x रहे, लो लिख दिए तुम्हारी बात। अगर ऐसा रहे तो दोनों ही कंडीशन में कितना होता है? -π/2 और log। इस रिज़ल्ट को याद रखिएगा, आगे आने वाले सवाल में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। कल इसको प्रूव किए थे, ये भी समझो एक तरह का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 9। इतना सा याद रखिएगा तो सवाल फटाफट बनेगा। लिखिए तो पहले इसको। तब दूसरा कहानी, log को sin cos में बदलेंगे 10 को, उसके बाद काम करेंगे, फिर इसका मान बैठाएंगे, करेंगे काम, उसमें मेहनत करेंगे। आपको ये वाला फॉर्म याद रखना है, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते फार्मूला की जैसे ना इसको। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ऐसा दे देगा जानबूझ के, जानता है कि बच्चे को याद हो ये वाला, तो ऑप्शन लगा दीजिएगा फट से। अब बार बार देखते रहिएगा ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ना तो देखना अगर छोड़ दीजिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत कन्फ्यूज़न होगा। बार बार देखिए, सवाल जो बना चुके हैं, जो कंसेप्ट सीख चुके हैं, उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तो ज़रा भी डाउट नहीं होगा। एकदम कॉन्फिडेंस से आप सवाल बना के आइएगा एग्ज़ाम में। हाँ, एक पेज में जल्दी लिखो ना लिख रहे मेरे साथ। एक तो खाली पेज में लिखो ना जी लड़का। हाँ तो लिखो उसको जल्दी से, जल्दी से लिख लो, सब काम आएगा। बाद में याद कीजिएगा कि ये सब सर तो बताए थे। हो गया, ये प्रॉपर्टी लिखिए, जल्दी लिखिए, फास्ट। कल वाला नहीं भेजें, वीडियो देखते हो अपना मोबाइल खोल के, एक बार मैसेज हमको भेज के आज छोड़ देते मोबाइल को। हाँ, ऐसा काम करते हो क्या? मैसेज किया हमको, उसके बाद हो गया मोबाइल बंद। अब उसके बाद जो है सर क्या भेजे नहीं भेजे, इसको देखोगे तब ना समझ में आएगा। अभी ना आया है, देखो देखो देखो। हाँ, भेज दिए थे तुमको, तुम जिस वक्त मैसेज किए थे उसी के 5 मिनट के बाद तुमको वीडियो हम भेज दिए थे। अब तुम न देखे हो, जल्दी से देख लोगे उसको। लीजिए, एकदम डिज़ाइन बना दिया अच्छे से। ये अपना शानदार शानदार प्रॉपर्टी। कैसा लग रहा है जलेबी? ठीक है। हाँ, ये मैंने इतना जलेबी बनाया आप लोगों के लिए। टेस्ट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है जलेबी। हाँ, छाँक देना एकदम जलेबी, खुश हो जाएगा देखने वाला। चलिए अब आपकी बारी है, बोलिए क्वेश्चन नंबर। ना अब नहीं मिटा रहे। बोलिए तो क्वेश्चन नंबर बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 34। और बोलो, बोलते जाओ, कोई बात नहीं है, फटाफट अभी बनेगा। हाँ, और बोलो जी। आबिद 37 तक में कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी। ईशा बोलो, क्या प्रॉब्लम है आपका? 41 41 यही बच्चा ठीक से बना रहा है। और बच्चा क्या हो गया जी? 42 में हो रहा दिक्कत। 42। और बोलो जी। आबिद हो गया?
देख के पूछ रहे हो खाली? बनाए थे। 34 नंबर क्या है जी, बोलो तो। 34 में क्या है? देखो जी, ये कह रहा है 0 से π/2 प्रूफ डैट है ना, प्रूफ डैट वाला सवाल है। और साइन कितना है बोलो? लॉग साइन 2x, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको उपाय कर दे, तुम टेंशन क्या ले रहे हो, बोलो ना। माइनस π/2 log 2, ऐसा है। वही हो जा रहा है। देखो तो, बैठ जाओ वहीं पीछे, बैठ जाओ वहीं बैठ जाओ। मिटा देना इसको, ये सब हो गया ना। शुरू करें इसको, बोलो जी। आबिद क्या किए थे इस सवाल में? इस सवाल में सर 2x को z मान लिया। ठीक है, उसके बाद बोलो। दोनों में फ़र्क है, 2x है, वहाँ पर x है। हाँ, हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग क्या क्या किए हैं। ये लगता है पूरा प्रॉपर्टी लगाया है। अभी पूरा प्रॉपर्टी लगाया था। कहाँ यहाँ है 34? हाँ, बहुत मेहनत कर दी तुम। हम बोले कि अभी वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, अभी वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। देखो जादू, जादू देखो, जादू। इतना जो मेहनत की है कौन दिन के लिए? इतना जो मेहनत की है किस दिन के लिए? कल जो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। लेट आई बराबर, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकदम नज़र यहाँ जमा कर रखिएगा, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, लगेगा जादू हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, जब भी कभी आपको ऐसा दिखता है साइन 2x, तो आता है फार्मूला एक तो याद। कौन वाला फार्मूला? बोलो बोलो बोलो। हाँ, 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए। अब राइटिंग स्टॉप करेंगे, नो, 2 अभी बाहर नहीं होगा, लॉग के अंदर है। ध्यान से देखो, लॉग में कांस्टेंट बाहर नहीं निकलता है डायरेक्ट। तो होगा क्या? वेट वेट वेट, होगा क्या? ये वाला फार्मूला आपको पता है, log m इंटू n इंटू पी ना, पता है आपको? log m प्लस log n प्लस log p ना होता है, सब जुड़ जाएगा। log में गुना है तो मेरे लिए अच्छा है, log m प्लस log n, और प्लस में कितना होगा बोलो? log p। जोड़ दीजिए, m n p, यही ना तीन तो चीज़ है। हाँ, m n यही है p। चलो जी, बोला जाए 0 से π/2 हो जाएगा log 2, प्लस में log sin x, और प्लस में होगा log cos x। हाँ, कुछ कुछ दिखा, दोनों फॉर्म आ चुका है, ये वाला भी और ये वाला भी। बांट दीजिए। देखो जी आबिद, 0 से π/2 log, हाँ तो जल्दी बन जाता आपसे, log 2। यहाँ बोलो 0 से π/2 कितना लिखेंगे? log sin x dx। फिर आगे बढ़िए, 0 से π/2 कितना लिखेंगे बोलो? log cos x dx। ये वाला मान तो आपको पता ही है, ये वाला मान बोलो कितना है? माइनस π/2 log 2। खट से लिखेंगे इसके जगह पर, इसको बुला लो बाहर, ये तो बेचारा बाहर हो गया, log 2 बाहर, 0 से π/2 और यहाँ 1 dx, इसका मान हो गया माइनस π/2 और log 2, उसका भी मान यही हुआ, सॉरी, माइनस π/2 log 2। हम जानबूझ को शून्य मिटाएं ताकि आपको दिखा पाएँ, दोनों जगह सेम मान बैठ गया। अब मुझको कोई आदमी बताइए, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी हम उसको रोक के रखें। इसका ज़रा कोई आदमी मान बताइए, log 2, यस, x पर x और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यही ना होगा? हाँ, इसीलिए हम लोग नहीं काट रहे थे। ज़रा सा इसको भी लिखने दीजिए, आपको दिख जाएगा अभी एक टर्म, log माइनस में π/2 और log 2। सही है, सही है। इसका मान बोलो, जब π/2 रखेंगे तो यही ना आएगा, π/2 log 2, एक तो 0 ही हो जाएगा। हाँ, एक 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ देखो हो गया π/2, इसका जवाब फाइनली π/2 और log 2 प्लस में आ जाएगा। और यहाँ माइनस में π/2 log 2, यहाँ भी है माइनस π/2 log 2, इसीलिए हम इसको जोड़ नहीं रहे थे। ये दोनों अपना आउट हो रहा है, अब बच रहा है माइनस में π/2 log। बात समझ में आई? हो गया प्रूफ? इसी था ना? तो वही वाला पुराना, हाँ, तब वही कहानी, लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी फिर। लिखा जाए इसको,
क्या है भूल जाओगे इसको, तुम यही भूलोगे क्या है, ये प्रॉपर्टी है जैसे याद करूँ। क्वेश्चन में आएगा, हम्म, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में देगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो यही वाला डायरेक्ट इसको बोलेगा प्रूफ डैट। इसको डायरेक्ट प्रूव कर दीजिए। हाँ जी, कल ना प्रूफ किए थे दोनों, दामे चलना साइन और कॉस दोनों तो होता है, दोनों एक ही चीज़ है। रात देना है। अब ये वाला रिजल्ट बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, बार बार इसको प्रूव करने ना बैठेंगे। पता चला ये लंबा सवाल अपने है, देखो ये यही एक पन्ना बन जाएगा आपका, 1-1.5 पन्ना में तो यही चला जाएगा। और इसको अलग से 3 पन्ना है ना, 34 35 और बटे हाँ, इसमें चलेंगे मैम। और इसको बैठ के प्रूव करने बैठिएगा तो पता चला इसका 1.5 पन्ना, इसका 1.5 पन्ना, 2-2 पन्ना दोनों का, 5 पन्ना हो जाएगा। सही बात है, एकदम लंबा चला जाएगा, फंस जाइएगा प्रॉब्लम में। हटाइए, कहला प्रॉब्लम फंसेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे रिजल्ट को। जैसे 2x को z मान लेंगे, पूरे फंक्शन को z में चेंज कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, एक log z का मान बदलेगा, ना मतलब log sin z का। यहाँ ना बदल जाता, फिर z मानते तो लिमिट भी तो बदल जाता, हाँ सर, लिमिट 0 से पाई हो जाता। फिर अंदर में ना sin पर x by 2 होता। फिर आपको चेक करना पड़ता वैसे करके, 0 से 2 इंटू ए वाला बना के, 2 इंटू पाई/2 बना के। चलिए 35 नंबर देखते हैं, लिखो जल्दी से इसको जी। हाँ सर। 35, अब बताइए 35 नंबर 44 जरूर बताइए। बन गया है, 35 भी वैसी है। 35 भी वैसे ही है, बन जाएगा। x गुना में हाँ 35 नहीं सर। अच्छा सर, दोनों से पहले 35 में कुछ तो बात है, 35 को आप कितने बनाए? आगे में एक तो पाई एक्स भी लगा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लगा दिए, दिक्कत क्या है? हाँ, y माइनस x क्यों दिए? प्रूव डैट, ये कह रहा प्रूव डैट 0 से पाई हाँ सही तो बोला। x log गुना करिए तो ना साइन x dx। देखो जी कुछ ऐसा है, और साबित करना है। हो लाना तो अच्छा चीज़ है, π²/2 और log 2 लाना है जी। देखो तो कैसे आएगा, एक पेज भी नहीं लगा सर, देखिए तो एक बार। बना दिए तुम, तो कैसे कैसे किए, हाँ सर, एक पेज का आधा पेज ऐसा काम करते हैं। प्रॉपर्टी लगाए 0 से वाला। हाँ, सही है सही है सही है, बहुत अच्छा। पाई निकाल दिए, log साइन वही मान बैठ गया, सही बात। 7 दिख रहा। वेरी गुड। कल बनाए हो, मैं परसों बनाया। परसों बना दिए थे, ये वाला प्रॉपर्टी जान भी नहीं रहता भी एग्जाम भाई, एग्जाम्पल से। अच्छा देख के समझ लीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम जानबूझ के ना मिटा रहे हैं क्योंकि अब ये सवाल में अच्छा खासा यूज़ होगा इसका, बार बार घुमा फिरा के वही टर्म आएगा, तो क्या है हम बार बार उसका निकालेंगे मान। चलो जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बोलिए। लेट आई बराबर, देखो कि जी पीयूष पाई, आई कितना हो गया x log। और सबसे पहली बात तो ये है कि 0 से a वाला फॉर्म हमको दे गया सर, 0 से a, तो 0 से a में क्या करते हैं बोलो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस x बैठ जाएगा, a माइनस x। तो 0 से पाई माइनस x log कितना लिखेंगे बोलो, साइन पाई माइनस x। पूरा तरीके से लिख देना एग्ज़ाम में जब बनाइएगा तो, शॉर्टकट ना मारना है। लॉग कितना लिखेंगे बोलो, लॉग साइन x 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन है थीटा ना, साइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन x। चलो इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ ऑल्सो आई, ये भी आई है। अब क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एक और 2 को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2, एक और 2 को ऐड कर दीजिएगा तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i। यहाँ हो गया 0 से पाई, ये वाला मान x log साइन x dx। यहाँ कितना हो गया प्लस 0 से पाई माइनस x log साइन x। इतना ना हुआ, इतना ना हुआ जी। दोनों का लिमिट एक साथ लगाइए, दोनों आदमी का लिमिट 1 कीजिए, तो दोनों का लिमिट जब 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 से पाई x log साइन x प्लस, रुको ना अभी, पाई माइनस x। अब इसको मिटा देते हैं, ये रिजल्ट तो आपको याद हो गया, अब हम लोग देख भी सकते हैं ऐसे डायरेक्ट भी। चलो ये हो गया log साइन x। चलिए क्या आप देख रहे हैं दोनों में log कॉमन है, log साइन x, तो बन जाएगा x प्लस में पाई माइनस x, सही है। अब बाहर निकल गया log साइन x, सही है जी। पहले ये बताओ ये कितना हुआ, ये कितना हुआ 2i है ना जी। एक लाइन और लिख देंगे यहाँ पर, देखिए रहा। चलो 2i बराबर
एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट बाहर निकल गया, 0 से पाई, थोड़ा शॉर्टकट भी मार दिए, log sin x dx। लेकिन इसके जगह पर डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, बोलो क्यों? कौन बताएंगे? वहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 2 है, वहाँ से पाई है। कहाँ पर पाई है? हाँ, तो आप बोलो क्या करेंगे आबिद? 2 से गुना 2 से भाग कीजिए लिमिट वाले में 2 से गुना 2 से भाग, लिमिट वाले पाई में से। हाँ सर, 2 से गुना 2 से लिमिट वाले पाई में, हाँ जी। 2 into पाई बाई 2 नीचे ले आएंगे। हाँ सर, 2 a मैंने सेक्स वाला तो ये वाला काम तो तुम दिखाए ना जी, उसको दिखाए ना तुम इसको। देखो देखो देखो, यहाँ पर करेंगे पाई, इसको लिखेंगे 0 से 2 इंटू पाई बाई 2, है ना जी? दिखाए हो इसको करके? ये वाला दिखा देना है। सर मेरा प्रॉब्लम में फंस गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 पर जा रहा है ये। हाँ सर, 8 पे तभी लिखा रहा हूँ। हाँ, प्रॉपर्टी लिखे नंबर 8। ना कि थोड़ा नंबर 8। चलिए हाँ, तो मानेंगे यहाँ पर एफ एक्स बराबर, बोलो एफ एक्स बराबर कितना है? साइन लॉग साइन 2x। बोलिए अब क्या करेंगे? जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या लिखेंगे? 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही ना होता? प्रॉपर्टी नंबर 8 याद कीजिए, 0 से 2a, तो 2a माइनस एक्स रखते हैं, 2a, यही है 2 इंटू ए, दिस इज ए। हाँ, इसको चेक करके दिखाना पड़ेगा आपको, नहीं तो शॉर्टकट मारिएगा तो गड़बड़ होगा। कितना लिखेंगे? लॉग साइन 2 इंटू एक्स, एक्स का मान बोलिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाला लिखेंगे, ये वाला मान 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये ना हुआ? 2 तो ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ रखाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। सर sin 2x कैसे? साइन 2x ना था, क्या था जी? x था। हो गड़बड़ हो गया, डबल मेहनत हो जाता है अभी। चलो पहले क्या नहीं बोले जी लड़का, ना देर से काहे बोले? कोई बात नहीं है, अभी सुधार देंगे, ज़्यादा आगे नहीं निकले थे हम लोग, अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे, मुड़ सकते हैं पीछे दोबारा से। साइन कितना होगा? वही पाई ही ना है, ऐसे लिख सकते हो। चलो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक ही बात है, पाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं आप। बोलो लॉग कितना हो गया? साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? बोलो साइन एक्स ही होता है, तो घूम के वही फंक्शन आ गया ना। तो किस पर आया? ये आया है लॉग 2 इंटू पाई, सॉरी एफ 2 इंटू एक पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 8 आ गया, तो इसका मतलब देखो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कहता है कि अगर 0 से 2a है और एफ एक्स डी एक्स है, और अगर हमारे पास ये 0 हो जाएगा कब? जब एफ 2a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाए? माइनस में एफ एक्स आ जाए। याद कीजिए, है ना? ये प्रॉपर्टी नंबर 8 पर जाता है, माइनस एफ एक्स, और ये हो जाता है 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स, कब बताओ? जब यहाँ पर 2a माइनस एक्स का मान क्या आता है? फिर से वही एफ एक्स, तो वही ना आया, 2a माइनस एक्स का मान एफ एक्स आया है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पाई तो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, यहाँ है 0 से 2a, a ये है, तो कैसे टूटेगा? 2 इंटू 0 से a का मतलब बोलो पाई बाय 2, लिखेंगे लॉग साइन एक्स और डी एक्स, बाकी सब ऐसे लिखाएगा, कोई दिक्कत? एफ एक्स वही एफ एक्स बैठेगा जो पहले था, एफ एक्स वही बैठता है जो पहले था, तो बैठ गया ये। अब बताइए, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, आई से आई हो गया, और 0 से कितना हो गया? बोलो पाई बाई 2, और इसका मान तो आपको याद है, बोलो इसका मान। माइनस पाई बाई 2। हाँ, एक तो पाई आगे में है, पाई एक तो आगे में है, तो पाई आगे में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया माइनस पाई बाई 2 और लॉग 2। ठीक है, ये पहले से लंबा सवाल है, इसको और बनाने बैठेंगे तो 2 पन्ना उसमें और चला जाएगा अलग से प्रूफ करने में। अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका मान डायरेक्ट बैठाएंगे, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और लॉग 2। बात समझ में आई? यही हो गया अपना RHS प्रूफ। जल्दी लिखे दो, फास्ट। 41, जल्दी लिखो, जल्दी स्पीड दिखा दीजिएगा। लेट, चूँकि ये सब दिखाते हुए चलना है, एकदम छोड़ना कुछ नहीं है, एकदम तरीके से। प्रॉपर्टी नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से इसको अप्लाई करना है। लिख रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? लिखा जाए। कौन सवाल में? करो इंटू जल्दी से, कोई बात नहीं है, और लोगों के लिए फ़ायदा हो गया, कोई बात नहीं, और लोग सीख लिए। 41 नंबर सवाल देखिए जिसका हो गया। आगे चल के सर को लगा दिया 1/1 + sin x। 41 में
तो उसको 1 माइनस साइन एक्स से ना गुना कर दोगे ऊपर नीचे, ऐसा सवाल बना चुके हो तुम। नीचे कॉस बन जाएगा, कॉस बटे साइन भाग लगा दोगे, अलग अलग हो गया काम। सेक इंटू 10 एक तो हो गया होगा क्या, एक तो और क्या हो गया होगा बोलो। एक तो बन गया होगा सेक स्क्वायर एक्स, एक तो बना होगा साइन बटे कॉस, वैसे आप लोग बना चुके हैं। अच्छा कोई बात नहीं, कैसा कैसा काम तुम करते हो। 41 नंबर में जी, 41 में ऐसा हो रहा है। अच्छा चलो 41 हम बता देते हैं, अच्छा सवाल है। आज वाली इसको पढ़ के हम लोग कल बताएंगे मॉड वाला सवाल सब, और ये वाला एक्सरसाइज आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। मॉडलेस वाला भी सवाल आएगा अब, अच्छा सवाल सब। सब अच्छा ही है मैथ में कुछ ख़राब नहीं है ना। अभी और दिमाग खुल जाएगा आपका, दिमाग तेज़ हो जाएगा, सोचने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा आपका। बोलो जी अतहर क्या करेंगे इसमें। तुम सवाल बना रहे, खाली देख रहे हो, घर पर बना रहे हो सवाल, लग नहीं रहा है कि तुम ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो। हम बना रहे हैं सर, पर क्या करें, बनता है ये सवाल, अच्छा सवाल है। क्या करेंगे शुरुआत, बोलो कहाँ से करेंगे। आई बराबर, बोलो आई बराबर क्या, इसको आई मानने की जरूरत नहीं है चूँकि तो सवाल है प्रूफ डैट कह रहा, प्रूफ डैट। तो आई यहाँ मानेंगे पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 और एक्स नीचे कितना 1 प्लस में साइन। पहला काम क्या किया आप लोग पहले बताइए, पहला प्रॉपर्टी लगाए क्या। पहले हम सर बताएं क्या करें, इसका कंजुगेट किए, कंजुगेट प्लस बी माइनस एक्स। ए से बी वाला ना पहले प्रॉपर्टी लगा दो। ए से कंजुगेट का काम पूरा क्या कर दी, फिर वैसे भी काम हो रहा है। कंजुगेट करके फिर लगाए। हाँ कंजुगेट अभी ना करोगे, एक्स डिस्टर्ब करेगा। हाँ भाई हमको आगे चलकर एक्स देखो, एक्स अगर हट जाए यहाँ से कैसे दिमाग लगा, एक्स को हटाना पड़ेगा हमको। जब तक एक्स नहीं हटेगा इंटीग्रेशन करने पसीना छोड़ा देगा ये। और वो प्रॉपर्टी नंबर, नहीं कर रहा। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 7 में 6 लगाने पर ये एक्स हटता हुआ आपको दिख जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या कहता है जी पीयूष, ए से बी रहे एफ एक्स डी एक्स है, क्या करता है बताओ। ए से बी लिखेगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस बी माइनस, तो यही वाला अप्लाई करो ना। हुआ चलो एक बार हम करते हैं, देखो ध्यान से, खाली मुंह बंद करके देखना है। हाँ एकदम आँख बंद करके ना देखना है, मुंह बंद करके। हाँ एक बंदर बनना है, 2 बंदर ना। चलो यहाँ देखो साइन कितना लिखेंगे बोलो, 3 पाई बाय 4 और प्लस में पाई बाय 4। बताओ जी इस पूरे का मान कोई आदमी बताइए कितना आ रहा है। वाई माइनस एक्स। हाँ वो पूरा मिला के आएगा पाई। क्या ये बात समझ में आई आपको, बोलो जी पीयूष। 3 पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4 का मान कितना होगा, 4 एलसीएम सर, 3 पाई प्लस में पाई 4 पाई बाय 4, 4 से 4 कट के कितना बचा। क्या ये ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ ये है वहाँ क्या बैठाएंगे, पाई बैठ जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स। यहाँ कितना होगा बोलो, 1 प्लस में साइन पाई माइनस एक्स। और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बताइए, फिर से वही कहानी। वेरी गुड, 0 से 4 3 पाई बाय 4, यहाँ हो गया पाई माइनस एक्स, 1 प्लस में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग 11th में पढ़े हैं जी साइन थीटा होता है। तो यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए, यहाँ तक में तो कोई झमेला नहीं है। अभी बढ़ाते हैं आगे, लास्ट लाइन ना हुआ है। चलिए तो क्या कर देंगे इसके बाद बोलो जी अतहर, एडिंग। इसके बाद करते हैं हम लोग एडिंग 1 और 2, जोड़ेंगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई प्लस आई कितना हो गया इधर जुड़ के 2i, और लिमिट दोनों पर कितना चढ़ गया, 0 से 3 पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। अब पहला में मान कितना है बोलो x, नीचे हो गया 1 प्लस में साइन एक्स। इस पर एग्ज़ाम में बनाइएगा, इसको लिख दिए 135 डिग्री ना, डिग्री में चेंज ना करना है इसको, रेडियन में है सब। हाँ ठीक है हम समझ गए। नो अभी रुको, बोलो इसका क्या करेंगे,
पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। एक साथ करिए ना और पाई बच जाएगा ठीक ऊपर में सर। हाँ कितना बचेगा बोलो बोलो। पाई बाहर निकाल दीजिएगा तो पाई बचेगा। वेरी गुड, पाई माइनस एक्स। खत्म हो जाएगा पाई बचेगा मास। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग शॉर्टकट मार रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम भी शॉर्टकट करें, लेकिन हम थोड़ा सा करेंगे पूरा डिटेल में ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम बताइए इसका। 1 प्लस में साइन एक्स, ऊपर होगा एक्स, ऊपर होगा पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। पाई से एक्स कैंसिल। पाई देखो तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। अब देखिए ये जो सवाल है कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको? पूरा जाना पे जमा लगा। ये हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में बना चुके हैं ऐसे सवाल को, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कंजुगेट करना पड़ेगा। ये चल रहा है लेकिन यहाँ पर 2i, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये चल रहा है 2i नॉट i, है ना, ये सब चल रहा है 2i। और यहाँ पाई है, बोलो पाई बाय 4, और यहाँ कितना हो गया 3 पाई बाय 4। यहाँ से आपको कंजुगेट करना पड़ जाएगा। एकदम कर देते हैं कंजुगेट, लीजिए। अच्छा मैं किए थे बस एक्सेस है ना। नहीं, वहाँ करेंगे तो मामला उलझ जाएगा। वो एक्स बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला है। ये जो था ना एक्स, वो जो एक्स हटा है ना मेरा आगे था। बहुत ख़तरनाक था वो, उसको हटाना एकदम ज़रूरी था। वो जो हटा है, हाँ देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन बनाने में पसीना छोड़ा देगा वो। हाँ नहीं सर बना रहे तो ठीक। हाँ 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 वहाँ मान का इंटीग्रेशन कर लिए। हाँ, बस मान को खाने में दिक्कत। मान फंस जाएगा, इंटीग्रेशन भी नहीं होगा जल्दी। चलो बोलो ऊपर कितना होगा 1 माइनस में साइन एक्स। शॉर्टकट मार दें एक तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लिखना डायरेक्ट, बोलो कॉस स्क्वायर एक्स। आप करिएगा ना सेक में चल जाएगा एक में चल जाएगा सेक और 10 में। वेरी गुड। यानी कि इसको भी यहाँ पर शॉर्टकट मार सकते हैं हम। सर यहाँ से हम मान सकते हैं क्या? कहाँ पर? मतलब वहाँ निकाल के जो सेक स्क्वायर एक्स बगले में उसका ये कहला से कहाँ डिफरेंस? मान लीजिए उसका इंटीग्रेशन करने के बाद कौन दुनिया में चले गए तुम? नहीं वैसा ना करेंगे। नीचे में है, नीचे में है, नीचे में है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन करने लीजिए हम। अभी कर, पहले रुको ना, अलग अलग करना था ना जी। एक्स हो गया। बहुत हड़बड़ में लड़का। ट्रेन पकड़ना है, नहीं ट्रेन का नहीं पकड़ना। बलवीर निकलना है। भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस अभी रहता है 3:15 में। इसका टाइमिंग है 3:15। वही तो ट्रेन तो ऐसे भी छूट गई, अब वो पकड़ाएगी भी नहीं। अब किसी को भागलपुर जाना भी नहीं है, मुजफ्फरपुर। चलो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा बोलो? सेक स्क्वायर एक्स। लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। सेक इसका अब इंटीग्रेशन हो रहा है एकदम आराम से। साइन बटे कॉस बोलो 10x और सेक एक्स हो जाएगा, है ना। सेक एक्स इंटू 10x सब आप जानते हैं। चलिए आप लोग निकालिए। यहाँ के बाद आप लोग कीजिए पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। हाँ माइनस ज़्यादा आ रहा है। वाली ब्रैकेट में लिखिए ना, बांट देता ओहो, ये तो काम होइए ना गया इसका जी। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बराबर पाए और सेक का होगा बताओ 10x। ये हो गया माइनस में सेक एक्स। लिमिट बैठाइए पाई बाय 4 और 3 पाई बाय। अच्छा यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो 135 का मान नहीं जानते हैं आप लोग? 10 135 का मान कितना होता है? निकालेंगे सर। -1। 10 45 का मान 1 होगा, 10 135 का मान -1 होता है। ये सब मान आपको जानना चाहिए। सर आप पूछने मत। देखो अगर 10 135 आ गया तो इतना जो 11 में पढ़ाए आपको 10 180 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे बोलो? 45 डिग्री ना लिखेंगे। और 10 180 डिग्री माइनस 45 कितना होता है? या ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। 10 में लिख दो 10 90 डिग्री या प्लस 45। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं 90 प्लस 45। कॉट 45 माइनस में हो जाएगा माइनस में कॉट 45, और कॉट 45 का मान कितना होता है? -1। ये सब तो आपको आना चाहिए। स्लोप वगैरह जो 11 में पढ़े थे, स्लोप में भी आया था 10 135 खूब आया होगा -1। निकलते ही पता है। आ गया आंसर। करें इसको क्या आगे काम कर लीजिएगा आप लोग। वो तो किया सर माइनस प्लस √2 इधर आ जाएगा। हो एक बार रखो पाई बाय 3 पाई बाय 4 रखो। अब यहाँ तो जगह भी नहीं मेरे पास। चलो इसको मिटाएंगे तो बनाएंगे। लिखिए पहले इसको, पहले यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक उतार लिए हो, बहुत अच्छा। इधर से बताइए कोई आदमी कहाँ तक उतारे? पीयूष कहाँ तक उतारे इसको? यहाँ तक उतार दिए हो। बोलो जी सुमित कहाँ तक लिख लिए? लास्ट लिख लिए हो तुम जी? रेहान पहले दोनों में
2i चल रहा है, 2i है ना जी। आई से मैं बोलता हूँ चलो यहाँ ध्यान दो, 2i वहाँ पर कितना हो गया बोलो, पाई मल्टीप्लाई में 10 स्क्वायर एक्स माइनस में सेक एक्स 3 पाई बाई 4 से पाई बाई 4। चलो पहले क्या रखेंगे, सॉरी 10 स्क्वायर क्यों आ गया, अपर लिमिट रखिए 10 3 पाई बाई 4 माइनस सेक 3 पाई बाई 4, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 10 पाई बाई 4 माइनस सेक पाई बाई 4। सब मान आप लोग जानते हैं, इधर वाला तो डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, दो ठो मान निकालना पड़ेगा, तो बच्चा वाला काम है दो ठो मान निकालना। इधर वाला ना आ रहा है, देखो 10 45 10 3 पाई बाई 4 का अभी जस्ट निकाले, अभी जस्ट निकाले। ये भी सेक 135 डिग्री, तो सेक 135 डिग्री निकालो, यहाँ पर निकालो ऐसे सेक। सुनो ना, अगर मान लो तुम 135 में चेंज नहीं कर रहे हो तो ऐसा भी तो लिख सकते हो। इधर देखो, इधर देखो 3 पाई बाई 4 को हम लोग पाई में ही रहने देते हैं, कहला उसको 135 के चक्कर में पड़ेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4 ना लिख सकते हैं इसको, 180 डिग्री माइनस थीटा है कि नहीं, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस में सेक थीटा, सेक होगा। अरे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 में कुछ घटा रहे हैं तो सेक तो चेंज नहीं होगा, माइनस हो गया। और सेक 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का जो मान होगा उसका उल्टा माइनस में √2। सुनिए, माइनस में √2 इसका माना है, एक तो माइनस पहले से ऑलरेडी, तो √2 हो गया। चलो ये हो गया अपर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट 10 45 का मान 1 और सेक 45 का मान कितना, सेक 45 √2 ना जी, अभी नहीं निकाले, सेक 45 √2 होता है, माइनस बार में था तो माइनस लग गया। चलिए इसी के साथ पाई हो गया, यहाँ पर हो गया -1 प्लस √2 -1 प्लस √2, यही ना हो गया जी, ब्रैकेट ओपन करके, तो पाई हो गया -1 -1 -2 प्लस 2 √2, 2 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, 2 कॉमन निकाल लिया, पाई रह गया -1 प्लस में √2, सही है। ये 2i तो इधर चल ही रहा है ना जी, 2 से 2 कैंसिल, तो i का मान कितना निकल के आ गया, पाई √2 -1। यही लाना था, i का मतलब यही हम लोग i माने थे इसको स्टार्टिंग में, पाई माइनस √2 -1। बात समझ में आई, घुमा फिरा के आप प्रॉपर्टी नंबर 7 8 ये सब अब यूज़ होगा, मतलब हम लोग सब पढ़ लिए। कौन वाला, मॉडुलस वाला, मॉडुलस वाले के लिए तो हमको समझाना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, मॉडुलस फंक्शन, तब पकड़ में आएगा। इसका एक और सवाल पूछो ना, कल बताते हैं मॉडुलस वाला। सर मेरा सवाल तो आप बताएंगे, कौन सवाल, 44 42 छोड़ दें, 42 में क्या है पहले देखने दो, 42 कितने लोग बना दिए हैं, 42 चलो हम बताएंगे। दिमाग को बचा के रखो, अभी एग्ज़ाम के बाद सब काम करना है। अरे रखो ना वही वाला कहानी, वही वाला कहानी जी, a + b, हाँ वही कहानी, प्रॉपर्टी नंबर 6, हाँ ए से बी 6 7, सही बात कर लोगे, छोड़ें इसको, हिंट कर दें इसको, चलो हिंट कर देते हैं, बच्चा खुश हो जाएगा, चलो दोनों बच्चा खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक तो हम कहीं हिंट कर देते हैं, घर पर बैठ के बनाइएगा। α/4 3α/4 √x, नीचे है कितना, √a-x प्लस में √x dx। क्या पढ़ा है हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 5 में, 5 या 6 था, a से b बोलो जी, a + b में x घटाते हैं, है ना, इसको मिटाएं, इधर मिटा दें, प्रॉपर्टी नंबर 6 में हुआ भी नहीं है, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। α/4 3α/4 कितना लिखेंगे, जहाँ जहाँ एक वहाँ क्या लिखेंगे, a + b 3α/4 और प्लस α/4 और -x हो गया। नीचे कितना लिखेंगे बोलो, a, हाँ जी सवाल देता है सोच समझ के, 3α/4 प्लस में कुछ सवाल ऐसा रहेगा ना जो फिक्स, -x, हाँ, और यहाँ कितना होगा प्लस में रूट, बोलो
साइन कॉस कैसे का तुम पूछ लिया नहीं? खत्म। बीच में है ना कंफ्यूज है। चलो ये इसको मानोगे सबसे पहले 1 है ना जी, आई मान के यहाँ मान बैठाइएगा। यहाँ मान बैठाने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा क्या होने वाला, अल्फ़ा बाय 4 और 3 अल्फ़ा बाय 4, ये दोनों मिलके हो रहा अल्फ़ा। देखो हाँ अल्फा। अरे 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 4 से 4 कैंसिल, तो रूट हो गया अल्फ़ा माइनस एक्स। सही है जी। यहाँ देखो फिर से यहाँ अल्फ़ा है और यहाँ से भी आ रहा है एक तो अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा खत्म। कैंसिल, माइनस एक्स और क्या हो जाएगा प्लस एक्स। हाँ बोलो। सर वहाँ से भी वो एक्स निकलेगा, अल्फा बच जाएगा नीचे। ए न है, ये गलती से लिख दिया है, ये अल्फ़ा ही है। देखो 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 यहाँ मिस है, मिसिंग। हाँ सही बात है, क्वेश्चन में ए गड़बड़ लिखा है। जब यहाँ अल्फ़ा है तो यहाँ भी अल्फ़ा, सही बात है, यहाँ भी अल्फ़ा होगा, यहाँ भी अल्फ़ा ही होना चाहिए सर फिर। हम लोग ने ये दिया हुआ। मेरे में भी यही दिया है, सही सर, सही हमने नहीं दिया। मामला गड़बड़ हो जाएगा तब। फिर तब यहाँ a/4 से आना चाहिए 3a/4, दोनों में से एक जगह चेंज करना होगा आपको, अच्छा वहाँ से सही। ना तो मामला उलझ जाएगा, ना तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। फिर एक अल्फ़ा रह जाएगा, कोई मतलब ही ना बना। कोई मतलब ही नहीं बनेगा। एक में ए आ रहा है, एक में अल्फ़ा आ रहा है। सर पेंटिंग जो कर रहा ना वो हाँ, बना दिया, वो- लेकिन अंदर में गलती से ही लिखा। बिल्कुल, हाँ। करना उसमें तो यही जाना है। तो वही तो बोल रहे हैं, लिमिट में अल्फा या तो यहाँ ए बना दो या तो उधर अल्फ़ा बना दो, दोनों में से एक काम, या यहाँ अल्फ़ा बना दो। चलिए ये सब काम आप लोग अपने से कीजिए घर पर एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट वाला काम है। अल्फ़ा माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। देखो दोनों को ऐड करो, दोनों नीचे वाला एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ गया रूट एक्स प्लस अल्फ़ा कट कर जाएगा, 1 आ जाएगा। और सेम प्रोसेस, फिर गुना कर देंगे वही। सेम वही कहानी हो गया। चलिए हाँ, फिर वही कहानी दोहरा देना। हम इसीलिए छोड़ दिए थे खाना। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि कल से हम आपको बताएं सर, लेकिन मॉडल्स वाला। नंबर बताइए। मॉडल्स वाले में पूरा एक हमारे पास जाने वाला है, पूरा एक क्लास। क्वेश्चन नंबर 44, 0 से π/2 x cot x, यहाँ ध्यान दीजिए, dx। बोलो क्या करेंगे इसमें, पहले जल्दी बोलिए। हमको तो लग रहा है सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ cot 90 माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अंदर आके बैठो, वहीं पे बैठ जाओ, उसी पर पीछे वाले बेंच पर बैठो जब तक। चलिए तो ये तो आई प्रूव ही नहीं करना है इसको। हाँ बोलो कहाँ पर, 0 से π/2। चलो तुम आगे आओ जी, आगे आओ, वहाँ पे बैठो, जल्दी घस को, दोनों तरफ घस को, जल्दी 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 घसा किए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या लिखेंगे बोलिए तो, x cot x dx, पहला इक्वेशन इसको मानेंगे। बोलो क्या करेंगे, 0 से लेके π/2, π/2 माइनस एक्स, यहाँ बोलिए cot π/2 माइनस एक्स, यही ना होगा, dx हो जाएगा। बोलो जी अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 0 से π/2 माइनस एक्स, कॉट कितना हो जाएगा, कॉट बन जाएगा 10 बन गया, 10x dx। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को। एडिंग 1 और 2 करके देखते हैं क्या हो रहा, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जी काम। प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए, बोलो ना। हाँ हाँ क्या करेंगे जी, कोई बनाया है इस सवाल को? ऐसा क्या, अच्छा, ओहो हो, सही बात है, सही बात है। बेवजह का मेहनत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कॉट एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग साइन है। लॉग साइन का तो जानती हैं, 0 से π/2 पर, तो कल मेहनत करेंगे हम लोग। चलो जी, u और ये हो गया v, बुलाइए u को बाहर, 0 से π/2 कॉट एक्स dx है ना जी, और माइनस, चलो x का डिफरेंशिएशन, और फिर से कॉट एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और फिर से होल का करेंगे एक बार इंटीग्रेशन, और लिमिट लगेगा 0 से π/2 और 0 से π/2। चलिए इसी के साथ बोलिए, ये हो गया कितना, बोलो कॉट एक्स का
लॉग मॉड साइन एक्स और अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ तो सीधा बैठ जाएगा, यहाँ तो सीधा बैठ गया जी। और यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 0 से पाई बाई 2। सर बार बार है कोड में सर। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के लिए ना, उसका मान डायरेक्ट ना आएगा। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन हो चुका है, अब मान बैठेगा इसमें, है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन जो हो रहा है लॉग साइन एक्स, अब इसमें देखो अभी एक बार इंटीग्रेशन और है, इसीलिए इसका मान डायरेक्ट रख सकते हैं, इसका मान डायरेक्ट बैठेगा। चलो जी एक्स, अच्छा यहाँ भी घिराएगा, हो इस पर भी घिराएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन है, घिराएगा दोनों पर बैठेगा मान, ऐसा नहीं कि खाली इस पर बैठेगा, इंटीग्रेशन पूरे पर है, पूरे पर इंटीग्रेशन चल रहा है। चलो पाई बाई 2 कितना लिखेंगे, हाँ लॉग साइन पाई बाई 2। चलो जी और फिर लिखिए लॉग 0 जीरो जी सर, जीरो ही 0 पर 0, ये आगे वाला 0 कर देगा, खेले ख़त्म है इसका। चलो इधर बताओ, इसका तो जानते ही आप, माइनस पाई बाई 2 और लॉग 2। चलो जी ये हो गया हमारे पास साइन 90, साइन 90 का मान बोलिए 1 और लॉग 1 का मान बोलिए, ये खेले ख़त्म है, इधर वाले खेले ख़त्म, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 लॉग 2। चलो ये बात सही है, हम लोग बेवजह का उधर दिमाग लगा लेते हैं। RHS प्रूफ लॉग के अंदर 1 प्लस cos x है तो इसका क्या करेंगे, क्या हो गया, लॉग के अंदर 1 प्लस cos x है तो इसका क्या करेंगे, लॉग के अंदर हो गया है 1 प्लस में cos x, लिमिट बताओगे तब ना कुछ होगा, पाई बाई 2 ऐसे है उसमें मान लीजिए ना, 0 से पाई है, सही बात है, 0 से पाई होना भी चाहिए। और इसको जब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइएगा तो यहाँ पर कितना होगा, पाई माइनस एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा, cos x, माइनस कॉस एक्स। हाँ माइनस 1 है। अब माइनस कॉस एक्स, लॉग का फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m इंटू तो गुना होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन बाहर आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला फिर बैठ गया घूम के इसमें हम मोस्ट मार्केट में ना, लगा सकते हो लेकिन वहाँ x/2 आ जाएगा, मामला फंसेगा वहाँ x/2 में। समझ में आया ये सवाल, कहाँ पर है ये सवाल, कितना नंबर में है ये, है 36 में, क्वेश्चन नंबर बना दिए हो तो फिर क्या पूछे हो, बना दिए हो ना। चलिए तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल सीखेंगे हम लोग मॉडुलस वाला प्रॉपर्टी, जो इंटीग्रेशन कैसे मॉडुलस फंक्शन का करेंगे, तो कल से देखेंगे वहाँ पर हम लोग। आज के लिए इतना ही।